खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में दिए जाते जैविक खेती ला प्रोत्साहन, मूली के उत्पादन में बेहतर तकनीक, पत्ता गोभी के सुवर्णा BSS 32 किस्म, गवार फल्ली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। जैविक खेती के दूसरा नाम फार्मिंग सिस्टम है, यानी कि खेत में ही खाद पानी कीटनाशक आदि के जरूरत खेत ले ही उत्पन्न करना होथे। एखर ले किसान भाई मन ला बाहरी रूप ले खर्च कम आथे और सब्बो समस्या के समाधान खेत में उपजे अन्य पेड़ पौधा ले हो जाथे और रासायनिक उर्वरक के जरूरत ह नहीं पड़े। प्रदेश के कई फसल जैसे कोदो, कुटकी, रागी, राम, तिल, कुल्थी, विभिन्न प्रकार के कंद, वनोपज, दलहन एवं तिलहन में बाह्य एवं निषिद्ध रासायनिक उत्पादकों पर उपयोग कृषकों द्वारा नहीं किया जाता है। इन उत्पादों की उत्पादन से विपणन तथा श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी। इससे जैविक कृषि की विचारधारा से सहमत होने वाले कृषकों का समूह बनाकर उन्हें संगठित किया जाएगा। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मूली के फसल 12 महीना होथे। एकर साथे साथ मूली के कंकड़ रहित जीवांश युक्त कोई भी प्रकार के भूमि में उगा सकत है, परंतु एक अच्छा परिणाम हल्की बलुई दोमट जीवांश युक्त भूमि पर सर्वोत्तम पाए जाते। मूली के बीज में 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़थे और एकर अच्छे फसल हेतु मेड़ पर 25 गुणित 15 सेंटीमीटर तथा 30 गुणा 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बुआई करना चाहिए। मूली के फसल हेतु 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। एकर अतिरिक्त 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। शीघ्र वृद्धि होने के कारण मूली प्रक्षेत्र में उचित रहना आवश्यक होथे। बीज ला उपचारित कर बोएले ज्यादा पैदावार होथे। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे चीज़ है। जिसे मट्टी को बहुत ढेला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के सुवर्णा VSS 32 ये हर संकर किस्म शीतल द्वारा विकसित करे गए है। ये हर गोलाकार के 3 किलोग्राम के पाए जाते और यह 110 दिन में तैयार हो जाते। ये पत्ता गोभी है गर्मी ठंड बरसात सभी मौसम में एकर खेती करे जा सकत है। एकर साथे साथ ये हर उष्ण जलवायु के लिए सर्वोत्तम प्रजाति है। पत्ता गोभी के खेती सुवर्णा VSS 32 के खेती पूरे वर्ष भर करे जा सकत है। ये किस्म के गोभी से किसान मन ला बड़े लाभ होते। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन धान के फसल के संगे संग फल सब्जी के खेती में घला विशेष ध्यान देना शुरू कर दिए है। ऐसने ग्राम कुरुद के हमार किसान भाई परस यादव है अपन 1 एकड़ खेत में गवार फल्ली के खेती करे हावे। परस यादव है हमला बताइस कि ओला अपन खेत में बने ढंग ले गवार फल्ली के खेती करे है, जेकर बोआई सिंचाई निंदाई और तोड़ाई ये सब करे ले ओला करीब 8 से 10 हजार रुपया के खर्चा आए हवे। ओला पूरा विश्वास है कि गवार फल्ली ला बाजार में बेच के ओला करीब 60 से 70 हजार तक के फायदा हो जाही। ओखर ए सफलता ला देख के आन किसान मन ला घलाव प्रेरणा मिलथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाई हो हमर छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर किसान भाई मन हा अनाज के खेती यानी धान चना गेहूं के खेती ला ज़्यादा मात्रा में करथे। फिर संगी हो हमर किसान भाई मन जेकर जगह सिंचाई के व्यवस्था है ओ मन हा फल फूल और साग सब्जी के खेती ला घलोक उगा के बढ़िया फायदा कमा के अपन जीवन स्तर ला सुधार सकत है। संगी हो ये ला साकार करे है धमधा विकासखंड के ग्राम धर्मपुरा के किसान भाई मन हा। ये मन हा केरा के सुग्घर खेती ला करके बढ़िया आमदनी ला कमावत है संगी हो। और केला हर तो हमर स्वास्थ्य बर अब्बड़ है बढ़िया है संगी हो। ओकर मांग घलोक बाजार में बने रही थे और एक सेती किसान भाई मन ला उगा के बने आमदनी ला कमा सकते। तो संगवारी हो केरा के खेती ला आधुनिक विधि उन्नत तकनीक ला अपना के हमन कैसे सुग्घर अकल ने करन जेमे हमला और ज्यादा फायदा होय और एकर जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ में हो रहे केले की उपज निकट भविष्य में ही यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। केले की प्रचलित जातियाँ इस प्रकार से होती हैं: पुअन डुआर, केवेंडिश, हरी छाल, रसथली, नेद्रन, CO1, लाल केला, सफ़ेद वेलची, ग्रास मीचेल, चक्र केली वगैरह। केले का रोपण समय मुख्यतया जलवायु पर निर्भर करता है। पश्चिमी और उत्तरी भारत में रोपण का सबसे उपयुक्त समय मॉनसून के शुरुआत में यानी जून जुलाई में होता है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जलधारण क्षमता वाली जीवांशयुक्त मिट्टी में, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और मांदा निर्माण कर केले की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोत कर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करना चाहिए। सुनपाल जी, हम आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ला ये बताओ कि केरा के खेती ला हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा अब उगा सकते, बढ़िया फायदा कमा सकते, तो एकर लिए ओकर तैयारी कैसे ढंग ले करना चाहिए? एला सबसे पहले गर्मी में गहरा जोताई कर देना चाहिए प्लाऊ के माध्यम से। ओकर बाद भुरभुरा हो तो रोटोवेटर चला दे। रोटोवेटर चलाए के बाद मांदा खींच दे। मांदा खींचे के बाद 5-5 फीट में 1.5 फीट के गड्ढा बना दे। ओमे गोबर खातू, DAP, पोटास और फोरेट डाल दो। डाल के वो पटिंग करके रख दो। ओकर बाद जैसे पौधा ऐस जनवरी के माह में बारिश के समय में खर रोपाई हम कर रहे हैं, वो समय बहुत अच्छा उपयुक्त समय रहते, चूँकि बारिश होत रही तो मौसम में आर्द्रता भी बने रही थे, ऊपर से पानी वानी भी गिरत रही थे। वैसे ढंग के लगाए नेला ए में मांदा कैसे हमारे किसान भाई मन बनाही, पौधा ला कतका दूरी में एला रखना चाहिए, उगाना चाहिए, एकर बारे में आप मन थोड़ा से किसान भाई मन ला बताओ। एमे मांदा से मांदा की दूरी रखे हैं 6 फीट के, पौधा से पौधा की दूरी रखे हैं 5 फीट के। और मांदा बहुत जरूरी है बारिश के समय में, नहीं तब तो यह ज़्यादा पानी में एक जड़ सड़ जही और पौधा रोगग्रस्त हो जी, खत्म हो जही। किसान भाई हो केरा के खेती के जब हमन बात करथन तो सिंचाई व्यवस्था में बने चेत लगा के ध्यान देवर पड़ते। जतेक सुघ्घर अकन ले सिंचाई के व्यवस्था करबो ओतके अच्छा फसल के बढ़वार होते, पैदावार घलोक ज्यादा मिलते। फिर हमार किसान भाई मन अगर ड्रिप इरिगेशन यानी टपक प्रणाली के माध्यम ले, टपक विधि के माध्यम ले सिंचाई व्यवस्था करे तो बात ही कुछ हो संगी हो। टपक विधि ले सिंचाई करे के अब्बड़ अकन फायदा है। एक तो एमे पानी के बर्बादी हर कम होते, बर्बादी घलोक नहीं होए, पानी है पौधा ला सही मात्रा में, सही पर्याप्त मात्रा में मिलते और एकर ले खरपतवार घलोक नहीं होए और कम लागत में ज्यादा
से ज़्यादा सिंचाई हर हो जाते। तो संगी हो एकर माध्यम ले सिंचाई व्यवस्था करके हमारे किसान भाई मन अपन फसल के पैदावार ला और बढ़ा सकते। तो केरा के खेती में उन्नत तकनीक ला अपना के हमन कैसे ढंग ले सिंचाई व्यवस्था करबो आओ देखन। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव में 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही जीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के से प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। कारण यह है कि केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती इस करके इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना भी आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाना लाभप्रद होता है। किसान भाई हो फसल के उत्पादन ला बढ़ाए खातिर सही खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना अब्बड़ जरूरी होथे। एखर ले सही मात्रा में खाद पड़े से फसल के उत्पादन घलोक अच्छा होथे। कहे गए कि संगी हो कि खाद बिना खेती नहीं, नमक बिना जस साग और जोत बिना पैदा नहीं, मणि बिना जस नाग। तो संगी हो केरा के खेती में हमन कौन कौन से खाद ला कब कब कतका मात्रा में देवो आओ एकर जानकारी लेवन। केले के पौधों को अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से है। गोबर की खाद 20 किलो, नाइट्रोजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम। पौध रोपण करते समय गड्ढे में डालना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। ज़्यादातर हमारे किसान भाई मन रासायनिक खाद के प्रयोग ला ज़्यादा करते। तो आप मन का सलाह देना चाहो कि रासायनिक खाद ला कतका ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए? एकर लिए जैविक खाद या नाडेप खाद वगैरह है या वर्मी कंपोस्ट वगैरह है, एकर उत्पादन जो ये फसल के लिए कैसे रही? जैसे कि जब केला जब रोपण करते हैं किसान 1.5 बाई 1.5 फीट का गड्ढा खोदते हैं। उसमें सर्वप्रथम एक धमेला आता है। धमेला में एक धमेला गोबर का खाद FIM नाडेप के माध्यम से जिसको बनाते हैं, या फिर उसके वो अनुपस्थित हो तो वर्मी खाद टाका में बना के उसको एक धमेला वर्मी या गोबर का खाद डालें। उसके बाद जो भी रासायनिक खाद है ग्रेन्युलर फॉर्म में यूरिया उपलब्ध रहता है। 1 किलो यूरिया और 1.5 किलो DAP डाल के उसको सही रूप से उसके बाद 1-2 दिन बाद पानी चला के उसके बाद रोपाई करें तो सफलतापूर्वक इसको। और जब इसके बाद इतना उत्पादन होने के बाद, इतना प्रक्रिया करने के बाद, रोपण करने के बाद 30 दिन बाद से जितनी मात्रा में इसको चाहिए रहता है उससे कम मात्रा में अपन ड्रिप के माध्यम से इसको सिंचाई करें तो पौधों को सीधे जड़ों में उर्वरक प्राप्त होते हैं। उससे बढ़वार को मेंटेन किया जा सकता है।
सब बात तो बने बने हैं संगी हो, फिर एक ठन बात के जानकारी लेना सबले ज्यादा जरूरी है। केरा के खेती ला जब हमन करथन तो बने चेत लगा के ध्यान लगा के करेल पड़थे। बो दिन गहूं और चल दिन कहूं कस किस्सा में नहीं बने। कहे के मतलब है संगी हो, केरा के खेती में बखत बखत में रोग राई बीमारी हर घलोक लग जाथे, जेकर से हमर किसान भाई मन ला बनेच नुकसान उठाए बर पड़ जाथे। तो केरा के खेती में कौन कौन से बीमारी लग जाथे और एकर रोकथाम हमर किसान भाई मन कैसे ढंग ले करही, आओ एकर जानकारी लेवन। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए, जिसके लिए थोड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से हैं: तना विविल, माहुया एफिड। और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग, बंची टॉप और पर्ण चित्ती रोग। इन रोगों से बचाए रखने के लिए अपनी फसल में विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। हमारे राज्य के ही कई ग्रामों में केले की खेती ऐसी उन्नत तकनीक से की जा रही है कि उसका अनुकरण करना हर एक केले उत्पादक के किसान के हित में ही होगा। छत्तीसगढ़ के ऐसे अनेक गांव हैं जहां की केला उत्पादक किसान प्रगतिशील कृषकों की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने काम से दिखला दिया है कि वे भी किस कदर विकासशील मानसिकता के आधुनिक कृषक हैं। ये काश्तकार भाई केले की ऐसी खेती ले रहे हैं कि इस फल की मधुरता न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि आसपास के अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंच रही है। गर्मी के समय में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते और हवा तूफान घलोक चलते, जेकर ले पेड़ ला नुकसान होते, फल ला नुकसान हो सकते। ज़्यादा तापमान में भी फसल ला बहुत नुकसान होते। तो एकर ले हमार किसान भाई मन कैसे एकर बचाव करी? सबसे पहले फल को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गर्मी में, 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाते हैं। तो इससे धूप से बचाने के लिए पौधों को उसके चारों ओर जो भी फल आता है, फल निकलता है, उसका गुच्छे, उसको ढकने के लिए बोरे से ढका जाए एवं तेज हवाओं से बचाने के लिए चारों ओर, खेत के चारों ओर अच्छे बांस की बल्लियां गड़ाएं, ताकि इससे तेज हवा का प्रकोप सीधा केला पौधों पर ना हो। एवं फल जब भारी हो जाए तो उसको सहारा देने के लिए एक बांस की बल्ली से सहारा दे दे, ताकि तेज हवा से पौधे और फल को ज़्यादा नुकसान ना हो और सीधा वो पौधे ना गिरे और उससे रक्षा हो सके उनकी। जागो रे संगी अब तो भोरी हो गे रे, उगे सूरज नारायण जोरी हो गे रे, उगे सूरज नारायण जोरी हो गे रे। जागो रे संगी अब तो भोरी हो गे रे, जागो रे संगी अब तो भोरी हो गे रे, उगे सूरज नारायण जोरी हो गे रे, उगे सूरज नारायण जोरी हो गे रे। ओ चिड़ै के चिऊ चिऊ बोली मन ललु भावत है, चिड़ै के चिऊ चिऊ बोली मन ललु भावत है, कोयली के गुरतुर बोली मधु टपकावत है, सुतो झन संगी तो जन संगी मन मंजूरी हो गे रे, उगे सूरज नारायण जोरी हो गे रे, उगे सूरज नारायण जोरी हो गे रे। जागो रे संगी अब तो भोरी हो गे रे, जागो रे संगी अब तो भोरी हो गे रे, उगे सूरज नारायण जोरी हो
धरती के बेटा मायारू खेत जाबो सेवा बजाबो धरती के बेटा मायारू खेत जाबो सेवा बजाबो धान गेहूं सरसों में दाई के अछरा हरियाबो धान गेहूं सरसों में दाई के अछरा हरियाबो सुघर छक छक ले सुघर छक छक ले गली खोरे हो गिरे उगे सूरज नारायण अंजोरे हो गिरे। तो संगियो ये तो रही केला के खेती के संबंध में सुघर अकन ले जानकारी। आप मन ये जानकारी के पूरा फायदा उठाओ और ये फसल ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। आज के अंक में बसत के अब ये अंक में मैं फिर इसने सुघर जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बाट ला करूँ। तब तक बर अपन ये संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार।